हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें हमारी बुक प्रोज चल रही थी। कौन सी चल रही थी? बुक प्रोज, जिसके आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आपका तीसरा चैप्टर चल रहा था सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, जिसके राइटर है आपके जेम्स एलन। कौन है? जेम्स एलन। इसमें हमारा एक्सप्लेनेशन का पोर्शन चल रहा था। आज आपको हम पैसेज दिए होंगे उसके, और उसको बताना होगा आपको इसके एक्सप्लेनेशन किस तरह से करते हैं। एग्ज़ाम में आपको 2 पैसेज मिलेंगे, 3 भी हो सकते हैं, जिसमें से आपको किसी एक का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। ये जो क्वेश्चन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अगर ये थोड़ा सा समझ में आ जाए तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हमको चैप्टर का नेम और उसके राइटर का नाम याद होना चाहिए, तभी हम इसको आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि इसके जो 2 पॉइंट होते हैं, जो पहला पॉइंट होता है रेफरेंस, उसमें केवल आपका चैप्टर का नाम और राइटर का नाम पूछा जाता है, और दूसरा जो होता है आपका कॉन्टेक्स्ट, उसमें ये पूछा जाता है कि ये जो आपको पैसेज दिया है इसमें किसके बारे में बताया गया है। तीसरा जो एक्सप्रेशन होता है उसमें होता है कि जो पैसेज है उसको आप उसके बारे में अपनी भाषा में आप उसको बताइए। तो किस तरह से इसको करते हैं देखिए, चलते हैं। क्लास 12th इंग्लिश, क्लास 12th इंग्लिश प्रोज। हमने बताया था आपकी प्रोज की बुक चल रही थी, चैप्टर 3 सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। राइटर है इसके जेम्स एलन। पैसेज फॉर एक्सप्लेनेशन, मतलब कि एक्सप्लेनेशन करने के लिए पैसेज 1 2 3 4। हमने यहाँ पर आपको ये 4 पैसेज दिए हुए हैं। ये पैसेज का शुरू का वर्ड है और ये लास्ट का वर्ड है। वैसे तो देखो आपकी डिमांड थी कि हम जो पूरा चैप्टर है उसको पूरी तरह से अच्छी तरह समझाएं, बट ऐसा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा होता है। इसके लिए यदि हम इस तरह से वीडियो प्रोवाइड करेंगे 15-15 मिनट की, 10 मिनट की, तो एक ही चैप्टर में काफ़ी समय वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए इस चीज़ को जो हमने आपको समरी बताई थी उसके बेस पर भी आप इसको कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि बुक की पूरी डिटेल में आपको पढ़ाया जाए। आपकी डिमांड थी कि बुक को पूरी तरह से पढ़ाया जाए, लेकिन हम पढ़ा सकते हैं, बट यही समस्या है कि पूरा चैप्टर पढ़ाने में कई वीडियो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होगा और इंटरमीडिएट का कोर्स बहुत ज़्यादा है। अगर कोर्स कंप्लीट होने के बाद अगर समय बचता है तो हम आपकी जो बुक है प्रोज और पोइट्री, दोनों बुकों को हम डिटेल में पढ़ा देंगे। कब? अगर कोर्स हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो। फर्स्ट हम आपको इसी प्रकार से कराएंगे कि क्योंकि इसमें आपको पहचानना होता है पैसेज को। यदि आपने पैसेज को पहचान लिया तो आप रेफरेंस भी लिख सकते हो, कॉन्टेक्स्ट भी और एक्सप्रेस तीनों को लिख सकते हो। यदि कोर्स पूरा होने के बाद समय बचता है तो हम इस बुक को डिटेल में आपको पढ़ाएंगे बाद में। तो फर्स्ट पे आपका है वेयर देयर इज़, ये हमारा शुरू का वर्ड है पैसेज का, डॉट डॉट, फिर ये लास्ट का है द कैन फीड। तो हम इससे पहचान सकते हैं कि शुरू में अगर वेयर देयर आता है और लास्ट में कैन फीड आता है तो हमारा किसका है? वो सीक्रेट ऑफ हेल्थ का है। हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं। दूसरा है इफ़ यू आर अगेन गिवन, इफ़ यू आर गिवन और इन्फेक्टेड हाउस। नेक्स्ट है टू फॉलो अंडर ऑल, लिविंग ऑफ फेथ। फोर्थ पर है व्हाट एवर योर टास्क ऑफ ट्रू पावर। तो इस तरह से हम पैसेज को पहचान सके। इसमें देखो पावर आ गया, इसमें आपका फेथ आ गया, तो इस तरह से हम पैसेज को पहचान सकते हैं। इसको पहचानने के बाद जो अगला पॉइंट होता है वो हमारा होता है रेफरेंस का। किसका होता है? रेफरेंस का। रेफरेंस में क्या होता है, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि दिए हुए गद्यांश की या पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, है ना, इस तरह से आता है ना। तो रेफरेंस क्या होता है? हमारा संदर्भ होता है, और कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? प्रसंग, और ये होती है हमारी व्याख्या। जैसा हिंदी में होता है सेम वैसा ही इंग्लिश में होता है। तो रेफरेंस में क्या लिखा जाएगा कि ये जो पैसेज हैं इनका राइटर कौन है और इनके पार्ट का नाम क्या है, इस तरह से। तो देखिए इसको देखते हैं। ये तो सिर्फ आपको एक ही याद करना है, इसके बाद सिर्फ इसमें आपका राइटर का नाम चेंज होगा और आपके चैप्टर का नाम चेंज होगा। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। ये पंक्तियाँ ली गई हैं पार्ट, किस पार्ट से ली गई हैं? सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर नामक पार्ट से ली गई है। रिटन बाई
जेम्स एलन, और इनको जेम्स एलन ने लिखा है। तो ये हो गया आपका कॉन्टेक्स्ट। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आता है इसका कॉन्टेक्स्ट का। किसका आता है? कॉन्टेक्स्ट का। कॉन्टेक्स्ट बताता है कि जो पैसेज दिया हुआ है इसमें किसके बारे में बताया गया है, आपको शॉर्ट में उसके बारे में लिखना है। जैसे देखिए, इन दीज लाइन्स, मतलब कि इन पंक्तियों में, द ऑथर एडवाइसेस, लेखक हमको सलाह देता है, एडवाइसेस अस, लेखक हमको सलाह देता है, दैट कि वी मस्ट यूज़ आवर पावर, हमें चाहिए, यूज माने प्रयोग करना, पावर माने अपनी शक्ति को, हमें अपनी शक्ति को प्रयोग करना चाहिए, प्रॉपरली, ठीक प्रकार से, नियमित रूप से, अच्छी तरह से, मतलब कि जो हमारी शक्ति है हमें उसका प्रयोग ठीक प्रकार से करना चाहिए। वी मस्ट नॉट वेस्ट इट फुलिशली, वी मस्ट नॉट, हमें नहीं चाहिए, वेस्ट माने बर्बाद करना चाहिए, इट माने इसे, फुलिशली माने मूर्खतापूर्ण, मतलब कि जो हमारी शक्ति है, जो हमारी ताकत है, जो हमारी सफलता है, उसे हमें बेकार में वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, अपनी जो शक्ति होती है, अपनी जो ताकत होती है, वो बैड हैबिट से उसे बेकार कर देते हैं। तो इस तरह से हमें उसे बेकार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एक्सप्लेशन। क्या आता है? एक्सप्लेशन। और एक्सप्लेशन में क्या होता है, हमने आपको बताया था कि जो पैसेज है उसको पूरी तरह से समझ के और अपनी लैंग्वेज में लिखना ही एक्सप्लेशन कहलाता है। देखिए चलते हैं। द ऑथर सेज, लेखक कहता है, डेट मिस की, लेखक कहता है कि वी शुड मेक द प्लान, वी शुड मेक द प्लान, हमें योजना बनानी चाहिए, एंड पे अटेंशन, और ध्यान देना चाहिए, ऑन आवर एम्स, अपने उद्देश्यों पर। जो भी हमारे जीवन के उद्देश्य हैं पहले हमें उनकी योजना बनानी चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए। वी शुड यूज़ रिसोर्स प्रॉपरली, जो हमारे साधन हैं, जो हमारे साधन हैं हमें उनका प्रयोग ठीक प्रकार से करना चाहिए। वी शुड डू आवर वर्क विद प्रॉपर स्किल, वी शुड डू, हमें करना चाहिए, आवर वर्क, अपने कार्य, हमें अपने कार्य करने चाहिए, विद प्रॉपर स्किल, बड़े अच्छे ढंग से, बड़ी अच्छी चतुराई से, बड़ी अच्छी तरह से करने चाहिए। इट इज़ द राइट वे ऑफ सक्सेस, ये जो तरीका है सही करने का, कैसा है? ये जो सफलता का एक सही रास्ता है, सही तरीका है। इट इज़ द राइट वे, सही तरीका है, ऑफ सक्सेस, किसका? सफलता का, ये सफलता का सबसे अच्छा तरीका है। द फुलिश मैन, जो मूर्ख लोग होते हैं, जो बेकार लोग होते हैं, लॉस देयर राइट एम, वे अपने सही उद्देश्य को खो देते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपने सही उद्देश्य को खो देते हैं। दे वेस्ट, वे बर्बाद करते हैं, देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, वे जो उनकी मानसिक और आध्यात्मिक ताकत है, शक्ति है, उसे वो इन द फुलिश वे, कैसे? बेकार के तरीके से, फुलिश वे, बेकार तरीक़ों से क्या कर देते हैं, उसे वेस्ट कर देते हैं, उसे ख़राब कर देते हैं। कौन? जो मूर्ख लोग होते हैं, फुलिश लोग होते हैं, वो मूर्खतापूर्ण तरीके से अपनी जो शक्ति होती है, कौन सी वाली शक्ति? मेंटल, मानसिक, और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक शक्ति जो होती है, एनर्जी जो होती है, उसे वो बेकार कर देते हैं। दे आर्ग्यू ऑन, और वे तर्क देते हैं, वेन टॉक्स, बेकार की बातों के, और वे बेकार की बातों के तर्क देते हैं। एंड दे डू लेस वर्क, और वे तुच्छ कार्य करते हैं, लेस वर्क, बेकार के कार्य करते हैं। 10 इस प्रकार दे वेस्ट देयर पावर, इस प्रकार वे नष्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं पावर, अपनी शक्ति को, एंड नेवर गेट सक्सेस, और कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये था हमारा एक्सप्लेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सप्लेशन है, आप इसको बहुत अच्छी तरह से लर्न करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, आप इस चैप्टर का नाम याद करोगे अच्छी तरह से, और उसके राइटर को याद करोगे। जब ये दोनों चीज़ याद हो जाती हैं, उसके बाद आप इन जो 4 हमने ये लिखे हैं पैसेज,
इनके फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड को बहुत अच्छी तरह से याद करोगे कि वेयर देयर आए तो किसका है, सीक्रेट ऑफ हेल्थ का है। इफ़ यू आए तो उसका है टू फॉलो, या फिर इधर से ले लोगे फेथ आए तो सीक्रेट ऑफ हेल्थ का है। तो अपने माइंड में इस चीज़ को बिठा लोगे। जब आपके माइंड में बैठ जाएगा, आप पैसेज आप दिखाई देगा आपको पेपर में, आप उसे पढ़ोगे, आप पहचान लोगे ये तो हमारा सीक्रेट ऑफ हेल्थ का है। फिर कुछ नहीं, फिर क्या आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेफरेंस लिखना है, और जिसका रेफरेंस, जिस स्टूडेंट का रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट सही होता है उसका एक्सप्रेशन भी सही मान लिया जाता है, और जिसका रेफरेंस गलत होता है उसके ये दोनों चीज़ें गलत मान ली जाती हैं। इसीलिए हमें रेफरेंस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, रेफरेंस को बहुत अच्छी तरह से याद करना है। जब तक रेफरेंस याद नहीं होगा आपका एक्सप्रेशन सही नहीं हो सकता। रेफरेंस सही होने पर एक्सप्रेशन सही मान लिया जाता है, रेफरेंस गलत होने पर एक्सप्रेशन कॉन्टेक्स्ट गलत मान लिए जाते हैं। इसलिए आपको रेफरेंस को बहुत अच्छी तरह से याद करना है। आप इसको बहुत अच्छी तरह से देखोगे, अपने मित्रों और अपने जानने वालों को इस वीडियो को शेयर करोगे ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।